Question number 7 of exercise, that is we wish to obtain an erect image of object using a concave mirror of focal length. तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो f की वैल्यू यश क्या लेनी चाहिए? यश f क्या ले लेना चाहिए? श्रेयान, am I audible? Srijan, now, so am I audible? हाँ अभी आ रही। यश यश बोलो। प्रांजल गुड मॉर्निंग। यश बोलिए, एफ क्या ले लूँ? 15 ले लूँ, प्लस में कि माइनस में लूँ? अच्छी बात। क्वेश्चन करवा रहे हो? 7th क्वेश्चन। सर माइनस में होगा ना? भाई अब वो तो प्लस में बोल रहे हैं, तो जो वो बोलेंगे वही तो कर लेना पड़ेगा ना। तो कॉनकेव मिरर है, तो यस किस में लेनी चाहिए? माइनस में ले लूँ? चलो ठीक है। -15 सेंटीमीटर। जो भी साइन बताओ वो ध्यान से बताओ, फिर आगे और क्वेश्चन नहीं, 2-3 ही बचे हैं। जो भी आप बता रहे हो ठीक ठीक बता दो। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो हम चाहते हैं कि हमें एक सीधी इमेज मिले, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए यश? जबकि इसका f 15 सेंटीमीटर है, तो मैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूं कि मुझे सीधी इमेज मिले? यश यस। सो ऑब्जेक्ट is to be placed between focus and pole to get an erect image. -15 होगा ना? हाँ -15 लिखा है। तो ये इरेक्ट इमेज मिलने के लिए मैं ऐसा करना चाहिए। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? यश, नेचर क्या होगा इमेज का अगर यहाँ रखूँगा तो? ओके, इमेज और भी कुछ होगा क्या? इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का देख लेते हैं कि मान लो अगर सीधी रह गई तो उसे कहाँ से गुजरना चाहिए? पीछे तो जाएगी नहीं। और एक अगर यहाँ से गई तो कहाँ से जानी चाहिए? तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये दोनों रे क्या कहीं पीछे से आ रही हैं? और वो सोचेगा यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या इमेज बड़ी बन रही है? अच्छा, तो यही चीज़ पूछी गई थी। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। सो ये इसका आंसर है। सर शायद इसके रेंज में सर हमें 0 to -15 मिलता था। हाँ क्योंकि ये सेंटीमीटर। हाँ, इमेज इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो नंबर पे लिखना था आप लिख दें, सो दैट इज फ्रॉम फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट is to be placed up to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। ठीक है, अप टू की जगह लेस देन कर दो। सो एक ही बात है, वैसे तो ग्रामर में वो इंक्लूड नहीं होगा, तो लेस देन ठीक रहेगा। लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल to get erect image. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन में हिमांशु, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से हमने एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रख दिया है। नाउ तो मुझे यू क्या लेना चाहिए हिमांशु? हिमांशु जवाब दीजिए। अमित, यू क्या ले लें? हाँ बोलो। माइनस 10 सेंटीमीटर। अब और कह रहा है कि फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ईशान, फोकल लेंथ क्या है? एफ। पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकस उस साइड पड़ेगा, सी भी इधर पड़ेगा और एफ भी इधर पड़ेगा। और यू कितना है? यू तो मतलब 15 से कम ही लिया गया है, ये तो 10 ही लिया गया है, 10 सेंटीमीटर इससे। चलिए, दो चीज़ें दी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो अब हमसे बोलो, पेज नंबर लास्ट निकालो, 186, 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो अब हमसे पूछा जा रहा है v। तो श्रेयान, v के लिए कोई फार्मूला है आपके पास? v पूछ रहा है, v भी पूछ रहा है, नेचर भी पूछ रहा है। बोलो। हाँ बोलने दो सीजन जो वो फार्मूला। तो 1/v प्लस 1/u इज 1/f। तो 1/v और u क्या ले लें? 1/-10 और ये क्या ले लें? 15। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या बीच में आ जाएगा? अच्छा, फिर अगर बीच में आ जाएगा, प्लस को सबसे लास्ट स्टेप में लगाओ, ज़रूरत नहीं प्लस की यहाँ पे। अब ये इसको उधर ले लो, तो 1/15 और प्लस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू 30। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, सो इट इज़ 5/30। तो श्रेयान v क्या हो गया? इट इज़, अब यहाँ लगा दो प्लस 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको इंटरप्रेट करो, लाइन बोलो क्या लिखें? अरे ये सब क्यों बोल रहे हो? यहाँ प्लस से ही पता लगा लिया क्या रियल? v के साइन से तुम एक्स एक्सिस में रियल और इन्वर्टेड भी पता। दिस इज नॉट द केस, ऐसे नहीं करो। यश आप बताओ। कोई बात नहीं, चलो ईशान, इमेज इज, ईशान आप बताइए। ये अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ से कैसे आप एक्स एक्सिस में वो बता रहा है कि यहाँ पे बन रही इमेज +6 पे, तो इससे आप ये कैसे पता लगा लोगे कि वर्चुअल? ऊपर है नीचे तो पता नहीं लग रही है, m से पता लगाया करो वर्चुअल है कि डायरेक्ट। v के साइन से कैसे पता लगा लेते हो? हम तो कभी नहीं पता लगा पाए। इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस। हाँ, जो भी हो वो m से पता लगाओ। अभी लिखोगे तो टीचर भी नहीं मानेगा। दैट इज़ टू बी, मिरर के पीछे बन रही, आपकी बात जस्टिफाइड है, फिर भी उसके लिए m है, m का जो साइन है उसके लिए आपकी बात सही है, पर फिर भी ऐसा करो, फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, और नहीं तो उसको जस्टिफाई कर दो, एज इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर सो इट इज़ वर्चुअल हेंस इट इज़, तो भी बात हो जाएगी। रीजन के साथ लिख दोगे, सही मान लिया जाएगा। ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, और किसके? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर, अगर आप इसको लिख लेंगे ना जैसे आप बोल रहे हो, एज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर,
ये आप लिख सकते हो श्रेयान, बिहाइंड द मिरर, सो इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। मिरर के पीछे ले जाओगे कागज तो क्या उसमें कुछ आएगा? नहीं अंधेरा आएगा। सो इमेजेस कैसी हो गई? वर्चुअल वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इरेक्ट। क्या हमें वी और यू पता है तो क्या इससे मैग्निफिकेशन भी निकाला जा सकता है और इमेज का साइज भी पता किया जा सकता है? सो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है श्रेयान? सर बोलो। माइनस क्या बोला आपने सर, एक और बार बोलिए। मैग्निफिकेशन का फार्मूला बताओ। सर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट। दैट इज माइनस वी अपॉन यू, ठीक बोला प्रवीण। माइनस, आपकी आप सर आपको क्या मैग्निफिकेशन आ नहीं रहा था सुनने में, से फॉर्मूला ओके ओके ओके। अभी क्या नेटवर्क चेंज करूं कि सही चल रहा है? नहीं नहीं सर सही है। V by U, so it is can be taken on screen, so image is virtual and erect. अच्छा, V कितना आया है श्रेयान? सर बी आया +6 और U कितना है? बोलो। -10 है तो ये निगेटिव निगेटिव साइन कट जाएगा और 6/10 को क्या 0.6 कहेंगे, वो भी प्लस का। अच्छा, तो इससे आप क्या पता लगाते हो श्रेयान? इमेज इज हाँ सीजन बोलो। हाँ, अब ऊपर लिख दिया तो फिर से नहीं लिखेंगे, बस इमेज इज डिमिनिश्ड बोल दो। अगर नहीं लिखा होता तो फिर से लिख देते। तो इमेज डिमिनिश्ड बनी, इतनी बात है। तो पोजीशन एंड नेचर सब कुछ बता दिया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन करिए। 14 क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ में है। अस्मित 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 5 क्या है लिखूं? बोलो अस्मित। चलो अच्छी बात है। प्रांजल बताओ। नो नो, प्रांजल बताओ। HO प्लस लिखूं कि माइनस? +5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो सवाल। एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब क्या लिखूं? ईशान बीच में नहीं, वो बोल रहा है ना। माइनस, ओके, -20 सेंटीमीटर। और आगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे प्रांजल। चलो आर अगर आपने प्लस में लिखूं कि माइनस? +30 सेंटीमीटर। तो एफ क्या हुआ? ये लिख दिया है। अब मुझे क्या क्या पता करना है? पोजीशन, नेचर, साइज सब कुछ पता करना है। एच दिया है तो साइज भी पूछ रहा है, तो मैं अब आगे कैसे करूं इस सवाल को? मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला। सो 1/v + 1/u, इट इज़ 1/f। v तो दिया नहीं है, जनरली इमेज ही पूछता है। तो -20 और f की वैल्यू है 1/15। तो ये v यहाँ लिखे, बीच में माइनस आ जाएगा और फिर ये उधर चला जाएगा। अब
इसमें कॉमन क्या है, 60 से एलसीएम बन जाएगा, तो 4 + 3 7/60 आ जाएगा, तो v कितना आ जाएगा। अच्छा ये है, अब इसको कर लेते हैं, 8 तो आ ही जाएगा, फिर इसके बाद 7 8 या 56 40 बचेगा, तो 40 से 7 5 या 35, तो इस तरीके से इतने सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का आया। प्रांजल इसको इंटरप्रेट करो। अब इस वैल्यू को इंटरप्रेट करो, क्या लिखूं स्टेटमेंट में। सर इसका मतलब है कि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज इज फॉर्म, पूरा सेंटेंस बोलो। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सर बिहाइंड फ्रॉम द डिजिटल मिरर, हाँ फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। हाँ, इमेज इज फॉर्म, प्रीपोजिशन करेक्ट लगाओ। इमेज इज फॉर्म एट 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। हाँ, और क्या लिख सकते हैं, एज इट इज बिहाइंड द मिरर, सो एज इमेज इज बिहाइंड द मिरर। तो आगे सेंटेंस पूरा करो प्रवीण। प्रवीण बोल दो जो पीछे पीछे से था। हाँ, सो बिहाइंड द मिरर, सो hence images, आगे क्या लिखूं प्रवीण, आगे बोलो ईशान, क्या लिखूं। सर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, किसी का माइक ऑन है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना चाहिए ईशान। अब क्या करूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। चलो मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा दें, -v/u। तो इस, हाँ सर मेरे फोन पे नेटवर्क का प्रॉब्लम भी नहीं है, तभी भी ब्लर आ रही है। मेरा तभी ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, फिर से ठीक कल कर, भी ऐसे चलो कोई बात नहीं, ठीक करते हैं। तभी ब्लर आ रहा है। एक मेरा भी आ रहा है। अरे तभी आ रहा है। मेरे कल पूरे टाइम था भाई। एक मिनट, की प्रॉब्लम है। फोन चेंज करना पड़ेगा। आयुष की है चली जा। अरे तूने तो अपना Vivo Y22 नहीं खरीदा उससे। भाई अब तो महंगे फोन नहीं खरीद, महंगे चलता ही नहीं है ने। ये Vivo वो तो नहीं भाई चाहिए। अब अभी ठीक आया। नाउ इज इट करेक्ट, यस सर। इज इट क्लियर। यस सर। चलो एक मिनट, तो अब ये मैंने मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिख दिया है, इसमें सही वैल्यू लगाओ 60/7, क्योंकि हमें ये प्रिफर करना चाहिए स्क्रीन जरा सी आगे पीछे। क्या, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीन जरा सी आगे पीछे डेसिमल में भी हो गई ना, तो आपको सही इमेज नहीं मिलेगी, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू प्रिफर करनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व करने में हो सकता है आसानी भी हो, तो माइनस लगाओ और इसको लिखो +60/7। यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाया था, तो प्लस साइन लगा देते हैं। और u कितना है, u की वैल्यू थी, तो -20 है, तो ये माइनस इससे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 60/7। ऊपर की चीज़ स्लाइड करती है और नीचे की चीज़ पलटती है, तो 20 से कट गया तो कितना आया, 3। अच्छा, तो ये +3/7 आ गया। +3/7 होने से अमित मुझे ये बताओ कि मैग्निफिकेशन से इससे कैसे पता लगाओगे कि नेचर ऑफ इमेज कैसी है, बताओ अमित। अच्छा, और
उससे कैसे पता लगा लेते हो? सर डिमिनिश्ड हो 1 से छोटी वैल्यू है एंड डिमिनिश्ड, ये कोई पोजीशन तो नहीं है। मतलब ये थोड़ी पता चल पा रहा है इससे पोजीशन का, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि 1 से लेस है। ठीक है, नाउ अब पूछ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अमित हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालें? कौन सा फार्मूला लगाओगे? ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को लिखो +3/7। एच आई दिया था +5, एच आई तो नहीं दिया है। और एच ओ कितना दिया है? सर एच ओ सर 5 दिया था तो HO 5 लिख लो। 5 सेंटीमीटर है। नाउ इट इज़ 5। सो देखो किसी के में माइक ऑन है, तो एच आई इज इक्वल्स टू 3 × 5/7। सो एच आई इज इक्वल्स टू 15/7। इतने सेंटीमीटर हो गई। अगर आप निकालना चाहो तो इट इज़ 2.1 और फिर 4 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर बनेगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? इतनी है एंड इट इज़ अबव प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे भी यहाँ लिख दिया है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस है। सो बस आप इस स्टेटमेंट को लिख लें कि हाइट ऑफ इमेज इस 2.14 सेंटीमीटर। बाकी चीज़ें ऊपर लिखी जा चुकी हैं। नेक्स्ट देखो। हाँ बोलो। ठीक है, अब देखिए कि 15th क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट इज साइज 7 सेंटीमीटर एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अस्मित आप बताइए, आपसे ही पूछ रहे थे। तो अब हम इसमें क्या क्या लिखें? साइज 7 सेंटीमीटर है तो क्या लिखें? साइज को यू कैसे बोल देते हो? पिछली में भी आपने ऐसा ही किया था। दैट इज साइज है तो एचओ बोलो ना, +7 सेंटीमीटर। आगे बोलो अस्मित। इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, तो क्या लिखें? माइनस पूरा बोला करो, -27 सेंटीमीटर पूरा बोला करो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ दी है, तो फोकल लेंथ क्या लिख दूं? दैट इज एफ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। अब फिर से वही बातें पूछ रहा है, यू और एफ दे देता है, वी पूछ लेता है। तो स्क्रीन अगर जहाँ मत फोकल लेंथ में फोकल लेंथ ये सी है, ये पी है, इसके बीच आर होता है, आधी कर दो तो फोकल लेंथ ये है। ठीक है ना, फोकस था कि तो फोकल लेंथ होगी। अच्छा, यूजिंग मिरर फार्मूला, तो सारे सवाल एक जैसे हैं जिसमें यू और एफ दिया है और वी पूछा। इससे सरल तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो 1/v + 1/u इट इज़ 1/f। 1/v और +1/-27 इट इज़ 1/f है, तो -18। आप देखो इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सिंपल सवाल है, बस वही चीज़ बार बार यूज़ करनी पड़ रही है। तो 1/v - 1/27 इट इज़ माइनस बीच में लगा दो। अब ये उधर चला जाएगा तो 1/v क्या हो जाएगा? क्या प्लस में 1/27 और वो माइनस में 18 और 27 को देखोगे तो 54 दोनों में कॉमन आता है, क्योंकि 27 2 जा 54 और 18 3 जा 54। तो ये चीज़ आ गई -1/54। तो v की वैल्यू आ गई -54, पलट दिया। अस्मित इसको इंटरप्रेट करो।
image is formed in front of mirror at 54 centimeter from pole। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट रखा था वो कहाँ रखा था, उसकी पोजीशन क्या थी? सी के बियॉन्ड थी कि सी और एफ के बीच थी? अस्मित बताओ। ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा है कि एफ और पी के बीच है? कुछ बता पाओगे अस्मित? हाँ नीचे कर दिया, बोलिए। ऑब्जेक्ट सी के नहीं, अस्मित को बताने दें। बोलो। नहीं पता। प्रांजल आप बताओ। प्रांजल आप बता दो, सारी चीज़ें बता दो कि जो हम पूछ रहे हैं, तो 10 रुपये आप पा जाओगे। प्रांजल ये बताइए कि ये जो बीच में मत बोलिए। अभी कल जो लोग जीते हैं वो भी मत बोलें, बाकियों का नंबर आने दें। तो प्रांजल ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अरे तो सी के बियॉन्ड है कि एफ और पी के बीच में? कहाँ पे, कुछ तो बोलो। सर एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में। यश आप बताओ। बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। चलो आप, अच्छा ये आपने यश बताया कि बिटवीन सी एंड एफ है। हमने आपकी बात मान ली कि बिटवीन सी एंड एफ है। कितने पे रखा है बताइए? 27 पे है। यस सर। 27 पे। एफ कितना है? सर एफ 18 है और सर सी सर 36 है। अच्छा ये 18 है और ये 36 है। जो पूछे सब बताते जाना। ये 36 सेंटीमीटर बताया है और ये बताया है और ये बताया चूंकि ये 27 है तो इसलिए ये 20 का हुआ, 18 और 36 के। तो इमेज कहाँ बननी चाहिए यश? सर इमेज बनेगी सर बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी बन रही है। चलो मैंने मान ली कि ये बियॉन्ड द सी बन रही है, यहाँ कहीं बनेगी। तो क्या बियॉन्ड द सी बन रही है? 54 पे बन रही है। यस सर। अच्छा अब बियॉन्ड सी बना दूंगा। यस ये मुझे बताओ कि इमेज बड़ी बननी चाहिए कि इससे थोड़ी छोटी? सर बड़ी बनेगी। अच्छा बड़ी बनेगी। तो चलो मैंने बड़ी भी बना दी। अब इतने को देख के आपने बोला बियॉन्ड द सी और बड़ी बनेगी, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? सर रियल एंड इन्वर्टेड और एंड मैग्नीफाइड। अच्छी बात कही है आप। 10 रुपये जीत गए आज का। चलिए इतनी बात हो गई। सो इसलिए आपने की तो डिमिनिश्ड होती है ना। क्या? सर बियॉन्ड की तो डिमिनिश्ड होती है ना। भाई आप देख लें कि धीरे धीरे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, सी तक आते आते इक्वल, और पास आए तो बड़ी। सबसे पहले पॉइंट से शुरू होती है और सी तक आते आते बराबर हो जाती है और सी के भी और आगे आ जाए ऑब्जेक्ट, इधर से खिसकता है ना, तो बड़ी। और एफ तक आते आते क्या इनफाइनाइट, और फिर उसके बाद तो पीछे मिरर, फिर वर्चुअल लेकिन मैग्नीफाइड रहती। चलिए अब ये तो वी आ गया है। अब हमें पता कर लेना चाहिए कि एम क्या है। एम का फार्मूला प्रवीण क्या है? सर माइनस वी बाई यू लगा देते हैं। तो v कितना है? -54 और u कितना है? इट इज़ -27। इससे क्या पता चला? क्या 2 आ गया? -2 आ गया। प्रवीण इसको इंटरप्रेट करो। प्रवीण। ओके श्रेयान। हाँ बोलो, इसको इंटरप्रेट करो। सर इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट। सर इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर -2 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल एंड इनवर्ट। हाँ इतना ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना बोल दिया। ठीक है सृजन बताओ। The image is real and inverted and
एंड एनलार्ज्ड। अब आगे क्या करना है सृजन? वो तो गलत है ही है। एम को वो अभी समझ ही नहीं पाए हैं श्रेयान की वी क्या होता है, एम क्या होता है। अभी तो वो सिंबल सीख रहे हैं ना। तो हाँ, तो ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। अब आगे क्या करना है सृजन? सर आगे हाइट निकालनी है सर उसकी। तो हाइट निकाल लेते हैं, एच आई बाई एच ओ। तो यहाँ -2 रखो और एच आई बाई एच ओ। तो एच आई कितना हो गया? क्या माइन, 14। क्योंकि वैसे भी डबल साइज है, इट्स साइज इज डबल, -2 है। तो इसलिए इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज और इरेक्ट का मतलब सीधी। तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। जैसे फ्लेम होती है, एच आई इज दिस, सो साइज ऑफ इमेज क्या हुई? 14 सेंटीमीटर। इतनी बात हो गई। अब देखिए कि मिरर के तो सभी क्वेश्चन हो गए, मिरर की हर चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं लेंस के लिए। तो रिफ्रैक्शन में आ जाइए। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पेज नंबर 171। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। सो व्हेन लाइट पासेस, ठीक है, थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, obliquely, then it bends from its original path. ओरिजिनल पाथ यानी कहने का मतलब है कि अगर लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, जो किस तरीके का होगा? ये इस तरीके का होगा। ये है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ये है, ये चीज़। इसमें अगर दिस इज रेक्टेंगुलर और ग्लास स्लैब है, अब इसमें लाइट पड़ेगी। तो ये जो इसकी साइड वाइज सरफेसेस हैं, जो लंबी लंबी सरफेसेस होती हैं, उनको कहते हैं लेटरल सरफेसेस। लेटरल सरफेस, कितनी लेटरल सरफेस होंगी इसमें बताओ? 4 होंगी। ऊपर नीचे वाली की थोड़ी ना कहते हो लेटरल। सिलेंडर की लेटरल सरफेस क्या होती है? जो ऊपर से देखो तो न दिखाई पड़े, ऊपर से कोई चीज़ देखो और जो सरफेस न दिखाई पड़े उसे ही तो पृष्ठ तल कहते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की पीठ कहाँ हुई? पीठ वो होती है जो दिखाई ना पड़े जब हम किसी से बात करें। तो इसकी पीठ कहाँ है इस बेलन की? ये है। ऊपर और नीचे दिखाई पड़ जाएगा। अगर ये हॉलो है तो ऊपर नीचे सब दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ है जो नहीं दिखाई पड़ेगी, तो इसको कहेंगे लेटरल सरफेस। लेटरल। तो इसमें कितनी लेटरल सरफेसेस हैं? बोलो 4 हैं कि 6 हैं? तो 4 हैं, और वही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसी में लाइट डाली जाएगी, ऊपर नीचे से नहीं डाली जाती है, तो उसी से रिफ्रैक्शन होगा। तो उनको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अच्छा ये बताओ, इस कोन में लेटरल सरफेस कहाँ पे है? हाई नहीं, तो नो लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस की एक सरफेस, क्योंकि इसमें मतलब अगर ऊपर से देखोगे तो क्या इसमें दिखाई पड़ जाएगा इसका साइड वाला जो स्लैंट सरफेस है? अच्छा, लेटरल सरफेस की एक और खूबी है कि ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है। तो स्फीयर में कितनी लेटरल सरफेस है?
नो लेटरल सरफेस, तो इसमें भी नो लेटरल सरफेस है। तो कहा जा रहा है कि अगर मैं इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में लाइट को पास कराऊं, और लाइट कैसे पास कराऊं, ये तिरछी हो, एक होता है कि बिल्कुल ऐसे ही पास करा दो तो वो सीधी होगी। मान लीजिए ये मैंने लाइट पास कराई, तो अगर मैं इसमें से ऐसे लाइट पास करा दूं तो ये जो पास हो रही है इसमें कुछ मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, आपको लग रहा है? नहीं मुड़ रही। अब ये देखो, ऐसे भी देख सकते हो, मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही लाइट डाल रहा हूँ, कुछ मुड़ रही कि नहीं? ये तो इसमें नहीं मुड़ रही है। सो नो लाइट इज बेंडिंग, जस्ट सी विद नाउ। अब देखिए आप कि अगर मैं इसमें ऐसे लाइट डाल रहा हूँ, सो ये देखो, इज इट बेंडिंग? ये है ना टॉर्च, तो क्या ये बेंड कर रही है? बोलो क्या पूछ रहे, पूछ लो। पार्डन? ये तो हो गई। प्रवीण पूछो, क्या पूछते हो? मिरर कहाँ है यहाँ पे? अब अभी मिरर पर ही हो, ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे। बोल रहा हूँ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, अभी दिखाया, फिर बीच बीच में चले जाते हो ना आप चाय पानी पीने, चैप्टर में ही रहो। तो इस तरीके से देखो, ये क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। मिरर होता तो उधर चली जाती लाइट। आप थोड़ा सा अपना भी माइंड यूज करो, तो फिर कैसे ऐसे सब क्या? हाँ ग्लास स्लैब है ना, तो ग्लास स्लैब को अभी क्या है कि ग्लास स्लैब से हमने लाइट डाली तो उधर चली गई कि नहीं? तो इसका लेकिन अगर ऑब्लिक होगी तो क्या मुड़ जाएगी? अब हमें देखना चाहिए कि इफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम इट्स पाथ, तो अब अगर मैं इसमें ऑब्लिकली डालूं then it will bend from its path though it is not looking। लेकिन जरा एक बात देखो कि जो लाइट जा रही है क्या उधर ही से निकल रही कि कहीं और से निकल रही है? बगल से निकल रही ना, ठीक ठीक उसके सामने से नहीं निकल रही ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो ये मुड़ी होगी, ये इतनी मुड़ी होगी तब जाके वहाँ से निकली होगी। यानी अगर मैं इस पर ऐसे लाइट डालूं तो लाइट डालने के बाद ये आप जैसे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल वही रास्ता नहीं है इसके जाने और वापस आने का, वही है क्या? हाँ हाँ अच्छा, अब इतनी बात है। अब एक और चीज देख लो। अब देखो कि और व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर तो क्या होगा? मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, it moves away from normal। ये बात है। तो ये बात हमने आपको बता दी कि कब कब क्या क्या होगा। नाउ आई विल मैं मोबाइल अभी चेंज कर देता हूँ।